हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियम आज फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। यूँ तो मैं हर बार घर में बैठ के वीडियो बनाती हूँ, पर आज मॉर्निंग में मैं एक पार्क में आई, टेरेस पार्क पे। तो मुझे लगा, जब मैं यहाँ की ब्यूटी देख रही थी, यहाँ के पौधों को देख रही थी, तो थोड़ी देर तो मैं मंत्रमुग्ध रही। थोड़ी देर इन पौधों को, इन फूलों को निहारती रही, इस मौसम को एंजॉय करती रही। लेकिन कुछ देर बाद जब इन अलग अलग रंग के फूल, पौधे, पत्तियों को देखा, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि जान इनमें भी है। ये भी बहुत मेहनत के साथ ग्रो होते हैं। एक मिट्टी में जब एक बीज पड़ता है, एक अंकुर फूटता है, एक पौधा बनता है, उसके बनने का प्रोसेस कुछ पौधों का 2 महीने, कुछ का 6 महीने, कुछ जो थोड़े बड़े पेड़ जैसे हो जाते हैं उनका सालों। और फिर आप देखेंगे उनमें कई ऐसे पौधे हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें फूल एक दिन के लिए आता है। जैसे एक सामने मुझे एक फ्लावर दिख रहा है, हाइबिस्कस का। सुबह से शाम तक के लिए वो फ्लावर होता है। साथ ही मुझे एक और दिख रहा है, अपराजिता। ये भी सुबह से शाम तक के लिए ही आता है। पर जैसे अगर पौधों में जान है, इनमें इमोशन भी है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप पौधों के आसपास अच्छा म्यूज़िक बजाओ तो वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो अगर इनमें जान भी है, इमोशन भी है, तो ये क्यों नहीं सोचते? आप देख सकते हैं ये हाइबिस्कस, इसको बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। जब ये पेड़ बनता है या एक सुंदर पौधा बनता है, तो ये नहीं सोचता कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं खुद को ग्रो करने में, या उस पेड़, उस फूल को खिलाने में क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों अपनी एनर्जी भरूं, जबकि वो तो सुबह से शाम तक के लिए है, फिर वो मुरझा जाने वाला है। हम नेचर को एंजॉय करते हैं, उससे सीखते कुछ भी नहीं है। हम भी तो कुछ ऐसे ही हैं, इन पेड़ों की तरह। जब हमारे अंदर एक बीज बनता है, ठीक है ना, वो बीज 9 महीने उस बीज को अपने कोख में, जो भी महिलाएं हैं, हम उस बीज को अपने कोख में रखते हैं 9 महीने। और जो पुरुष भी अगर मेरा वीडियो देखते हैं, वो भी भले ही उनके अंदर वो बीज नहीं पल रहा होता, उनके कोख में वो बीज नहीं पल रहा होता, उनके मन में वो बीज पल रहा होता है। माता पिता 9 महीने उस बच्चे को, पिता अपने दिल में और माता अपनी कोख में 9 महीने सींचते हैं, संजोते हैं। और जब वो बाहर आता है वो बच्चा, तो हमें पूरा करता है। हम पेरेंट्स बनते हैं और हमें लगता है कि बस ज़िंदगी पूरी हो गई। क्योंकि जब तक हम पेरेंट नहीं बने होते हैं, उन लोगों से स्पेशली मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ कि जो बड़े मुश्किल से पेरेंट्स बनते हैं, किसी को कुछ हार्मोनल इश्यूज़, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। कई लोगों का होता है कि बेबी हुआ नहीं रहा, फिर बहुत लंबा वेट किया, तब जाके बच्चा हुआ। उस वक्त जब बच्चा पहली बार हमारी गोद में आता है, तो हम सोचते हैं कि बस जीवन सार्थक हो गया, जीवन परिपूर्ण हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो बच्चा भी कुछ महीने, जब तक वो पहला कदम नहीं रखता है, या यूँ कहिए 1 साल के पहले, क्योंकि पहला कदम भी उसने नहीं रखा, अगर लेट कर दिया, पेरेंट्स को वहाँ भी कंपटीशन शुरू हो जाता है। बीवियाँ शुरू करती हैं, जी सुनते हो, फलाने के बच्चे ने ना 8 महीने में चलना शुरू कर दिया, हमारा बच्चा वीक तो नहीं है। वहीं से कंपटीशन शुरू। अगर किसी एक बच्चे ने 8 महीने में पहली बार माँ बोल दिया, 9 महीने में पहली बार माँ बोल दिया, वहाँ भी माँओं का शुरू हो जाता है। अरे मेरी फ्रेंड का बच्चा तो पता है 7 महीने में ही माँ बोला था, हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, क्यों नहीं बोल रहा? आपने वो पेड़ देखे हैं? कुछ पेड़ सालों भर फल से लदे रहते हैं, सालों भर फूल से लदे रहते हैं, और आम का पेड़ साल में 1 ही बार फल देता है। कुछ फूल भी, जैसे मैंने बताया, सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन इससे उस फूल की अहमियत नहीं कम होती है। अपराजिता हो या यह हाइबिस्कस हो, उड़हुल बोलते हैं जिसको, या और क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, एक और कोई नाम है इसका। तो आप देखिए, ये फूल माता रानी को चढ़ाया जाता है, इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। ये अपराजिता, ये भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। सुबह खिल के शाम को ख़त्म हो जाने वाला फूल, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होती। अरे तो क्या हुआ, आपका बच्चा थोड़े देर से चला, थोड़े देर से बोला, और फिर भाई साहब असली जंग शुरू होती है जब आपका बच्चा स्कूल में भीड़ में, रैट रेस में जाता है।
उस रेस में उस बच्चे की जान आधी स्कूल वाले खा जाते हैं और बाकी बची खुची पेरेंट्स। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स कह रहे उसके बच्चे ने तो ये किया, हमारा नहीं कर रहा है, आपस में दोनों टेंशन में रहेंगे। अगर थोड़े मैच्योर हैं तो आपस में बात करेंगे, अगर इमैच्योर हैं तो बच्चे को भी बोल बोल के टॉर्चर करेंगे। अब अगर जॉइंट फैमिली है तो भैया दादी नानी मामी फूफी सबको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अरे उसका भांजा तो ऐसे बोल रहा है, उसका भतीजा ऐसे बोल रहा है, उसका पोता उसकी पोती ये लोग तो बड़े एक्टिव है, हमारा नहीं है, हमारा जी बच्चा। फिर अजीब अजीब सी कहानियाँ, बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, बट कई बार क्या होता है जो मदर इन लॉज है ना वो भड़ास निकालने लगती है। अरे इसकी माँ ही ऐसी है इसलिए बच्चा ऐसा हो गया, अरे इसकी माँ भी एक्टिव नहीं थी ना, अरे बच्चा इसलिए। प्लीज़, कल तक वो बच्चा जो जब पैदा हुआ आपके आंगन को उसने रोशन किया अपने आने से, अपने प्रेजेंस से, फिर आज उसको इतने कंपटीशन में डाल के उसका जीना क्यों मुश्किल कर रहे हो? एक बात आपको बता दूं, लोग बोलते हैं ना ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। भाई साहब, जिसका जो जनरेशन ज़माना वैसा ही है। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में जो कंपटीशन था वो उनके लिए टफ था, उनके पेरेंट्स के ज़माने में जो कंपटीशन था वो उनके लिए टफ था, लेकिन उस समय भी जितनी पॉपुलेशन थी फील्ड उतने थे। आज जितनी पॉपुलेशन है फील्ड उतना है, उतने सारे फील्ड्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चे, उनको एक्सपोजर मिल सकता है। आप अपनी इच्छाएं अपने सपने बच्चों पे मत ला दो। जैसे पेड़ अपने फल को फूल को अपने आप से अपनी टहनी से तब तक लगा के रखता है जब तक वो खुद गिरने को तैयार ना हो या उसको कोई तोड़े नहीं। अब उस समय भी अगर वो पेड़ मोह रख के बैठा रहे, नहीं नहीं अगले पेड़ में तो पूरे 4 दिन के लिए फूल खिला, हमारा कैसे मुरझा सकता है? या कई बार आप देखेंगे एक ही सॉइल में, एक ही मिट्टी में कुछ पौधे होते हैं, इवन एक ही प्रजाति के पौधे होते हैं, लेकिन कलर अलग अलग है। जैसे कहते हैं ना, एक ही माँ बाप अक्सर कंपेयर करते हैं, हमारा वो बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ये क्यों ख़राब है, या वो बच्चा ऐसा है वो क्यों है। कई बार बच्चों के रंग रूप को भी होता है कि हमारा बच्चा ये तो बड़ा सुंदर है, वो क्यों नहीं है। आप देखें, एक पौधा मुझे यहाँ दिखा, एक ही प्रजाति आसपास लगे हैं, शायद इसका तना भी एक ही है। आप देख सकते हैं एक पीला और एक लाल है ना। तो जब ये पौधे हों या हम सब नियति की देन है। हाँ, उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको जीवन बख्शा, चाहे इन पेड़ पौधों को या हमें। जब कहते हैं नियति भेद नहीं करती, हम क्यों भेदभाव में पड़ जाते हैं? और उस भेदभाव से हम इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हम अपने बच्चों को कोच के बोल के इतना टॉर्चर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही बोलना छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रही ध्यान देना छोड़ दीजिए। जब तक वो पौधा अपने फूल को अपने फल को खुद से जोड़े रखता है, उसको संजोता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब वो तैयार हो गया, वो फल तैयार हो गया, वो फूल वो टूटने को तैयार है किसी और पर्पस के लिए, फूलों का मंदिर में चढ़ना, डेकोरेशन के लिए जाना, वो उसका पर्पस है, उसका लाइफ पर्पस वही है, चाहे वो घर के डेकोरेशन में काम है। अब उसके समय उसके बाद भी वो पौधा या वो पेड़ उसको जकड़ के बैठा रहे, नहीं नहीं तुझे तो मैंने पैदा किया, तू कैसे बाहर जा सकता है। या वो फल, एक सपोज़ आम का ही ले लीजिए एग्जाम्पल, कि एक पेड़ में साल में एक ही बार आम आता है। अब वो आम का पेड़ गुस्से में बैठ जाए कि नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत की है, साल भर तेरे आने का इंतज़ार किया, तब जाके तू आया, तुझे कैसे दूसरे खा सकते हैं। अरे भाई, आम की नियति यही है, अगर वो आपसे लगा रहा तो वो सड़ जाएगा। आम इसीलिए पैदा ही हुआ है कि उसको दूसरे खाएं, उसकी लाइफ का पर्पस ही वही है। चलिए, ये तो हो गई अलग बात। दूसरे, हम जो बच्चों के आने के बाद खुद को परिपूर्ण मानने लगते हैं, वो कुछ ही साल बाद बच्चों को जिस कंपटीशन में डाल देते हैं। आज आप देखेंगे कई बार, अभी हाल में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि मम्मी सोच रही थी बच्चा सो रहा है, बहन सोच रही थी बच्चा सो रहा है, वो उठाने ही नहीं गई, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो लेट उठने वाले, लेट सोने वाले, तो उठाने ही नहीं गई। कई बार ऐसा होता है ना, मैं जानती हूँ कि ग्रोइंग किड्स होते हैं, आजकल के बच्चे थोड़े ओवर पैम्पर्ड है, ओवर पैम्पर्ड है, तो उनमें पेशेंस नहीं है, कई बार वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके लिए रिएक्शन देके उनको छोड़ देना, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, और वो जब बाद में गए कमरे में तो बच्चा मरा हुआ मिला, किसका नुकसान?
जिस बच्चे को आपने जब 9 महीने कोख में रखा था, आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। अपना खाना पीना, टेस्ट ऑल्टर हो जाना, हमेशा पेट में दर्द रहना, उल्टी आते रहना। 9 महीने, एक दिन की वॉमिटिंग में, एक दिन के लूज़ मोशन में, एक दिन के पेट दर्द में हालत ख़राब हो जाती है। 9 महीने आपने उसको एक अच्छे होप के साथ कि नहीं मेरा बच्चा आएगा, मैं माँ बनूँगी। स्पेशली माँओं को मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जब इस सोच के साथ बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उनसे बात बात पे रूठ जाना। मैं मानती हूँ नाराज़गी मुझे भी होती है, कई बार मुझे भी होती है मेरे बच्चों से नाराज़गी, लेकिन ये एक सोच जिस दिन अपनी बना लोगे ना कि चलो ठीक है नाराज़ हो गए, बच्चों को कभी कभी ये जानना चाहिए कि हाँ हमारी बात से हमारी माँ दुखी हो गई, हमारे पापा दुखी हो गए, लेकिन उस नाराज़गी को इतनी बड़ी ना कर लो कि आपका बच्चा सोता रहे, आप नाराज़ बैठे रहो और 2 दिन के बाद आप कहो काश मैंने उसे उठा लिया होता, काश मैंने उसे मना लिया होता। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।